हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। एंड मैं आपका दोस्त विजय बघेल। अब आज हम इस वीडियो में फिजिक्स फैकल्टी के लिए, देखो फिजिक्स फैकल्टी के लिए बेसिकली एक तो होते हैं भाई जो फ्रेशर्स होते हैं एंड दूसरे जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। बट जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो ये दो प्रोसेस के थ्रू जाता है। एक है रिटन टेस्ट एंड एक है डेमो। तो फ्रेशर्स को जनरली रिटन टेस्ट एंड देन डेमो एंड देन सिलेक्शन के लिए जाना होता है, बट एक्सपीरियंस्ड के साथ में रिटन टेस्ट या मे बी डेमो के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन की हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो को लेके आ रहा हूँ कि भाई रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें। रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन, रिटन टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन की फिजिक्स फैकल्टी फॉर जेई एंड नीट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो भाई ऑफ कोर्स आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो इन डेप्थ होना चाहिए। इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज कहां तक का आपको इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए? अप टू 11th-12th स्टैंडर्ड में जो फिजिक्स है आपकी, वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत स्ट्रांग से मेरा मतलब है कि आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स 11th-12th स्टैंडर्ड के पता होने चाहिए, उसकी पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट नॉलेज। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 11th प्लस 12th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की बुक को आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। 11th-12th की सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है, मैंने सीबीएसई इसलिए बोला कि आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, इट डजंट मैटर। अगर आप एक बार सीबीएसई बोर्ड की बुक को अच्छे से कर ले रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का सेंस हमारे पास में आ गया। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एज अ फिजिक्स फैकल्टी, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई 11th-12th में वो फिजिक्स की बुक तो पढ़ेगी, बट फिर भी मैंने बोला कि भाई आपको एक बार और सीबीएसई बोर्ड की बुक को एक बार और पढ़ना है। जनरली होता ही है ना, 12th पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होगे या फिर आप फिजिक्स में ग्रेजुएट होगे, ठीक है ना, या मास्टर डिग्री ली होगी आपने। बट जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो 11th-12th में हमने जो पढ़ा होता है वो पोर्शन हमारे दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। बट हमको जेई या नीट के लिए जाना, तो हमें फिर से 11th-12th में हमने क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करना जरूरी है। सीक्वेंस वाइज उसको रिकॉल करना जरूरी कि हम कैसे इसको पढ़ें। इसलिए मैंने यहाँ पे बुक की बात की कि भाई 11th-12th की बुक, सीबीएसई बोर्ड की बुक को आपको एक बार और पढ़ना है। मैं यहाँ पे फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो नो डाउट आपने इसको तो पहले से तैयार किया हुआ है। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को 11th-12th की सीबीएसई बोर्ड की बुक को एक बार अच्छे से करना है। एंड दूसरा पार्ट इसमें आता है, जब आपने बोर्ड की बुक को कंप्लीट कर लिया तो आप प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस एंड प्लस जेई मेंस के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें। जेई एडवांस एंड जेई मेंस के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ प्रिपेयर करें। मैंने यहाँ पे नीट का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप ये प्रिपरेशन करते तो नीट के फिजिक्स का प्रिपरेशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा लो रहता है एंड जेई एडवांस एंड जेई मेंस में क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, हाई रहता है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जेई एडवांस एंड जेई मेंस के आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करें। तो जब आप पेपर सॉल्व करोगे तब आपको उसके पार्ट एप्लीकेशन पार्ट में समझ में आएगा। अगर आपने पहले से इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया हुआ है तो आप इससे वेल नोन हो, और अभी जो आपकी जनरेशन आ रही है उसमें 99% बच्चों ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया हुआ है। तो आप इससे भली भांति जानते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन पार्ट जो है फिजिक्स का, उसको कैसे हैंडल करना है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस के एंड जेई मेंस के पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। पहले भी किया होगा बट आप रिसेंटली और करो। अगर मैं बात करूं, आप ग्रेजुएट हुए हो, वेदर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आपने मास्टर डिग्री लिया है, तो जब आपने 11th-12th पढ़ा था तो आप लगभग आज से 4 से 5 साल पहले की बात है। तो आप इसके बाद वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं
वो भी सॉल्व कर लो आप लोग रिसेंट ईयर के। तो रिटन टेस्ट जो चैलेंज है उसको पूरा करने के लिए आपको एक बार और 11th-12th सीबीएसई बुक को फिर से पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है एंड प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस एंड जेई मेंस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और मैंने एक और बात यहाँ पे बताना भूल गया कि 11th-12th सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ में आपको फिजिक्स के लिए जो बुक है भाई, जिसके बगैर पूरा फिजिक्स हमारी अधूरी रहती है, अगर आप जेई या फिर नीट के लिए जा रहे हो, दैट इज एससी वर्मा। तो आप एससी वर्मा जरूर पढ़ें, ठीक है ना। तो 11th-12th की बुक एंड एससी वर्मा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, मैंने यहाँ पे एससी वर्मा का नाम लिखा, तो आप वेल नोन हो भाई इस बुक के लिए, है ना। एससी वर्मा आप लोग जरूर पढ़ें। तो एससी वर्मा सीबीएसई की बुक 11th-12th एंड प्रीवियस ईयर के फिर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व करें, तो आप रिटन टेस्ट में डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। और फिजिक्स फैकल्टी के लिए जो आप कैरियर बनाना चाहते हो, तो ये एक फर्स्ट स्टेज आप आसानी से फिर उसकी आप क्लियर कर सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ पे एससी वर्मा एंड सीबीएसई एंड प्रीवियस ईयर की बात किया मैंने बुक की। इसके अलावा और मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक हैं। मार्केट में आप अगर जेई या नीट के लिए खोजने जाओगे तो 1000 बुक मिल जाएंगी, बट मैंने कुछ बेसिक ये लिखा है यहाँ पे, एससी वर्मा, सीबीएसई एंड एक और पार्ट होता है दैट इज डीसी पांडे के जो वॉल्यूम्स आते हैं, अलग अलग वॉल्यूम, अगर आप उनको भी सॉल्व कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो डीसी पांडे के जो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे डीसी पांडे के जो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, मैकेनिक्स के अलग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, तो इसके वॉल्यूम्स को आप अलग अलग भी पढ़ लें। तो बेसिकली रिटन टेस्ट चैलेंज जो है ना, ये एक दिन में नहीं होता कि आप अगर सोचो मैं एक दिन में कर लूं, तो ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, आपको कम से कम 2 से 3 महीने, या हो सकता है आपको 4 महीने लगे, किसी को हो सकता है 1 साल भी लगे, किसी को हो सकता है 2 महीने में कर ले। तो ये चैलेंज पार करने के लिए बेस है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो नो डाउट आपको रिटन टेस्ट से पास होना पड़ेगा, रिटन टेस्ट आपको पार करना पड़ेगा, और उसका ये प्रिपरेशन है। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक बार और जेई की या जेई मेंस एडवांस या फिर आप नीट का प्रिपरेशन आप दोबारा तैयार कर रहे हैं, तो रिटन टेस्ट आप इस तरह से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना है कि रिटन टेस्ट को हमें पार करने के लिए हमको फिर से जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम देना है। मैं यहाँ पे नीट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस का लेवल कम होता है और आप फिर से जेई मेंस या जेई एडवांस की आप तैयारी करें, तो आप नीट के लिए भी आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो मेरा ये मतलब है भाई, रिटन टेस्ट चैलेंज इट इज नथिंग बट आपको फिर से जेई मेंस एडवांस का एग्जाम आपको लिखना है। इस तरह से आपको अब इसकी तैयारी करना है। तो जो बेस बुक है मैंने फिर से बता दिया, यहाँ पे 11th-12th की सीबीएसई बोर्ड की बुक आप पढ़ें, डीसी पांडे आप पढ़ें, एससी वर्मा आप सॉल्व करें एंड प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस एंड मेंस के आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम आगे आएंगे कि डेमो के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं। थैंक यू।